नमस्कार दोस्तों, आरक्षण भारत का सबसे ज्यादा बहस वाला, सबसे ज्यादा गलतफहमी वाला और सबसे ज्यादा इमोशनल टॉपिक है। कोई इसे सामाजिक न्याय कहता है, कोई योग्यता के साथ नाइंसाफी, कोई कहता है ये जरूरी है, कोई कहता है इसकी जरूरत ही नहीं। इस वीडियो में हम कोई एक तरफ खड़े होकर बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे आरक्षण शुरू क्यों हुआ, संविधान में इसका क्या आधार है, इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके खिलाफ क्या तर्क है और आज 2026 में ये बहस कहां खड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास आरक्षण का। इतिहास आया कहां से? आरक्षण की जड़ें अंग्रेजों के जमाने से भी पहले जाती हैं, जब भारत में जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था ने सदियों तक कुछ समुदायों को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से दूर रखा। 1882 में ज्योतिबा फूले ने पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की मांग की। 1902 में कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपनी रियासत में पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण लागू किया। यह भारत में सबसे पहला औपचारिक आरक्षण माना जाता है। उसके बाद 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व और सुरक्षा उपायों की मांग उठाई। पूना फैक्ट 2932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में सीटें आरक्षित करने का रास्ता तय किया। 1950 में संविधान लागू हुआ। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC/ST के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देते हैं। सन 1979-80 में मंडल कमीशन बना, जिसने पाया कि ओबीसी यानी पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा है और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। तो 1990 में बीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की। केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण, इससे देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन एक समय सीमा तय की, कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ अपवादों को छोड़कर। और क्रीमी लेयर यानी ओबीसी में जो आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको आरक्षण से बाहर रखने को कहा। 2019 में संविधान में 103वां संशोधन लाया गया, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण जोड़ा। यह जाति की जगह आर्थिक आधार पर था। तो यह सफर सदियों की सामाजिक असमानता से शुरू होकर संवैधानिक अधिकार बनने तक का है। अब हम बात करने हैं आरक्षण के पक्ष में तर्क। ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई समर्थकों का कहना है कि सदियों तक SC/ST OBC समुदायों को शिक्षा, संपत्ति और अवसरों से जानबूझकर वंचित रखा गया। सिर्फ कानून से जातिगत भेदभाव नहीं खत्म होता, इसके लिए सक्रिय कदम चाहिए। रिप्रेजेंटेशन की कमी। आज भी उच्च शिक्षा संस्थानों, जुडिशरी, कॉर्पोरेट लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी में SC/ST OBC का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। आरक्षण को इस गैप को पाटने का एक टूल माना जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड की दलील। तर्क यह है कि जब एक बच्चा गांव के सरकारी स्कूल में बिना संसाधनों के पढ़ता है और दूसरा महंगे प्राइवेट स्कूल और कोचिंग में, तो दोनों को एक जैसी परीक्षा से आंकना ही असली गैर बराबरी। आरक्षण इस असमानता को संतुलित करने की कोशिश है। सामाजिक स्थायित्व। कुछ विद्वानों का मानना है कि आरक्षण से वंचित समुदायों को राजनीतिक और सामाजिक मुख्य धारा में जगह दी है, जिससे सामाजिक तनाव कम हुआ है और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आरक्षण के लिए खिलाफ तर्क। योग्यता पर असर। आलोचकों का कहना है कि सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण देने से योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं, खास करके मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में जहां स्किल को सीधा जान से जुड़ी अहमियत है। सेकंड, क्रीमी लेयर का मुद्दा। आलोचक कहते हैं कि आरक्षण का फायदा अक्सर उन्हीं परिवारों को बार बार मिलता है जो पहले से आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में आ चुके, जबकि असली जरूरतमंद अब भी पीछे रह जाते हैं। तीसरा, जाति आधारित नहीं, आर्थिक आधार होना चाहिए। एक बड़ा तर्क यह भी है कि गरीबी हर जाति में है,
तो आरक्षण जाति की बजाय आर्थिक स्थिति पर आधारित होना चाहिए। यही सोच ईडब्ल्यूएस के पीछे भी है। समय सीमा ना होना। संविधान बनाते समय आरक्षण को शुरू में सिर्फ 10 साल के लिए सोचा गया था, लेकिन यह आज तक बढ़ता ही जा रहा है। आलोचकों का कहना है बिना किसी स्पष्ट सनसेट क्लॉज के यह व्यवस्था अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। सामाजिक विभाजन बढ़ना। कुछ का तर्क यह है कि आरक्षण जाति की पहचान को और मजबूत करता है, जबकि लक्ष्य जाति विहीन समाज होना चाहिए। अब आज की बात करें तो आज की बहस में हम कहां खड़े हैं। सब कैटेगराइजेशन और रिजर्वेशन 2024 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एससी एसटी के भीतर उप वर्गीकरण यानी सबसे ज्यादा वंचित उप जातियों को अलग से प्राथमिकता की अनुमति दी, जिस पर राज्य में नई बहस शुरू हो गई। प्राइवेट सेक्टर, रिजर्वेशन, कुछ राजनीतिक दलों, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग उठाते हैं, जबकि उद्योग जगत इसका विरोध करता है। जाति जनगणना। कई राज्यों ने जाति आधारित सर्वे कराए हैं ताकि ये पता चले कि किस समुदाय की सही जनसंख्या और प्रतिनिधित्व करनी क्या है। यह आगे आरक्षण के प्रतिशत बदलने की मांग को हवा दे सकता है। 50% की सीमा पर सब। कई राज्य जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र 50% की सीमा से ऊपर आरक्षण देना चाहते हैं, जिसे लगातार कानूनी लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों, सच ये है कि आरक्षण कोई सिंपल अच्छा या बुरा फैसला नहीं है। एक जटिल सामाजिक राजनीतिक टूल है जो असमानता के एक असली इतिहास से निकला है और आज भी हर पीढ़ी में एक नए सवाल खड़ा कर। क्या ये अब भी जरूरी है? किसके लिए, कब तक और किस आधार पर? जाति, आर्थिक स्थिति या दोनों? इन सवालों के जवाब हर व्यक्ति, हर समुदाय के अनुभव के हिसाब से अलग हो सकते हैं। हमारा मकसद यहां सिर्फ इतना है कि आप दोनों पक्षों को समझकर अपनी राय खुद बनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी क्या राय है इस विषय पर।